हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान का लोक संगीत इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला जो लोकगीत है हमारा वो है ओलियूं। ओलियूं लोकगीत है वो किसी की स्मृति में गाया जाता है, ठीक है। सेकंड लोकगीत है जीरा। इसमें पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करती है, क्योंकि जीरा फसल में कार्य ज़्यादा करना होता है, जिस कारण कृषक अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, जिससे परेशान होकर नायिका यह गीत गाती है। ओलियो गीत किसी की स्मृति में गाया जाता है। जीरा गीत पत्नी द्वारा अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करते हुए गाया जाता है। अगला जो गीत है वो है तेजा गीत। जाट जाति के लोगों द्वारा कृषि कार्य आरंभ करते समय लोक देवता तेजाजी को संबोधित करके ये गीत गाया जाता है। तेजाजी जाटों के आराध्य देवता माने जाते हैं, तो जाट जाति के लोगों के द्वारा कृषि कार्य जब आरंभ किया जाता है उस समय तेजाजी के लोकगीत गाए जाते हैं। अगला है इंडोड़ी। इंडोड़ी और पणिहारी ये कालवेलिया जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पानी भरने जाते समय स्त्रियां मटके को सिर पर टिकाने के लिए मटके का प्रयोग करती हैं, तब इंडोड़ी गीत गाया जाता है। अगला है कागा। कागा गीत में बिरहणी नायिका द्वारा कोये को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का सुगुन मनाया जाता है। बिरहणी गीत है ये कागा। कामड़ गीत, बर को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियां कामड़ गीत गाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है काफ़ी बार कि बर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। राजस्थानी संस्कृति में कामड़ गीत गाया जाता है। कुरंजा, प्रियतम को संदेश भिजवाने के लिए कुरंजा पक्षी के माध्यम से यह गीत गाया जाता है। कुरंजा पक्षी के माध्यम से यह गीत गाया जाता है। चरचरी, ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना चरचरी कहलाती है। अगला है हमारा लोकगीत, वो है केसरिया बालम। केसरिया बालम एक रजवाड़ी गीत है जिसमें बिरहणी नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है। गणगौर, गणगौर गीत गणगौर पर गाया जाता है। आल्हा, यह गीत शहरीय जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से ये। शहरीय जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में आल्हा गीत गाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को कौन से राग को प्रसिद्धि मिली है? तो इसके मांड राग को प्रसिद्धि मिली है। गोरबंद, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, जिस पर शेखावटी क्षेत्र में लोकगीत गाए जाते हैं। गोरबंद जो गीत है वो शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होता क्या है, ये ऊंट के गले का आभूषण होता है। हिंडो, श्रावण माह में झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है हिंडो। हिचकी, ऐसी मान्यता है कि प्रिय के द्वारा स्मरण किए जाने पर हिचकी आती है। जोरावा गीत, जोरावा गीत यह एक विरह गीत है। जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर यह गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जोरावा लोकगीत बहुत बार पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरजस, भगवान राम और भगवान कृष्ण को संबोधित करके सगुण भक्ति में लोकगीत गाए जाते हैं, जिन्हें हरजस कहा जाता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण को संबोधित करके ये सगुण भक्ति में लोकगीत गाए जाते हैं। अगला लोकगीत है सुमटिया। सुमटिया एक विरह लोकगीत है। पहली बात तो भील स्त्रियां पति के वियोग में सुमटिया लोकगीत गाती हैं। सीठने, ये सीठने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। विवाह समारोह में आनंद के अतिरेक में गाली गीत जो गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सीठने कहा जाता है। लावड़ी, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए लावड़ी गाई जाती है। लांगुरिया नृत्य, करौली क्षेत्र में कैला देवी के मंदिर में हनुमान जी को संबोधित करके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। मूमल, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, जिसमें मूमल के नख से सिक तक का वर्णन किया गया है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। मोरिया, इस सरस लोकगीत में ऐसी नारी की व्यथा है जिसका संबंध तो हो चुका है किंतु विवाह होने में देर हो रही है, इसलिए रात्रि के अंतिम पहर में यह गीत गाया जाता है। मोरिया। रसिया, ब्रज क्षेत्र में रसिया गीत गाया जाता है। बिछुड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है बिछुड़ो, पूछा जाता है ये। एक पत्नी को बिच्छू ने डस लिया है और वह मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश इस गीत में देती है। बधावा, शुभ कार्य होने पर बधावा लोकगीत गाए जाते हैं। पीपली, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा में पीपली गाया जाता है, जिसमें बिरहणी द्वारा प्रमोदगार किया जाता है। पपैयो, पपैयो लोकगीत दाम्पत्य प्रेम के आदर्श को दर्शाने वाला गीत है, जिसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने का अनुरोध करती है। पंचीड़ा लोकगीत, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचीड़ा भी
हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी क्षेत्रों में मेले के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मंजीरे के साथ पंछीड़ा लोकगीत गाया जाता है। किस क्षेत्र में? हाड़ौती एवं ढूंढाड़ी क्षेत्र में। जच्चा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बालक के जन्मोत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो जच्चा या फिर होलर जो लोकगीत है वो बालक के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वधू अपने ससुराल में अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में चिमरी के पौधे को संबोधित करके जो लोकगीत गाती है उसको बोला जाता है चिरमी लोकगीत। कब गाया जाता है? वधू अपने ससुराल में अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में चिरमी लोकगीत गाती है। ढोला मारू, ढोला मारू सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ गाया जाता है? सिरोही क्षेत्र में। ढाडियों द्वारा गाया जाने वाला यह गीत जिसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। रसाला, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय यह गीत गाया जाता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रसिया, रसिया लोकगीत भरतपुर व धौलपुर में गाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख लोकगीत थे जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।